आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शेंद्रा इलाके में मौजूद एनवी डिस्टिलरी कंपनी में पेश आया दिलखुश हादसा। मकई से भरा बॉयलर अचानक गिर पड़ा, जिसकी जद में आ जाने से 4 मजदूर हुए जाँ बहक। वोटर्स में बेदारी पैदा करने इलेक्शन इंतजामिया की जानिब से किया गया अनोखा तजुर्बा। हॉट एयर बलून में बैठकर अफसरान ने दिया वोटर्स को 100% पोलिंग में हिस्सा लेने का पैगाम। मौलाना सज्जाद नुमानी के फैसले की मुकामी उलमाओं ने भी तायद व हिमायत का किया ऐलान। मुखालिफिन की जानिब से सोशल मीडिया पर मौलाना को ट्रोल करने वालों से अवाम में फैल गई सख्त नाराजगी। साबिक कॉर्पोरेटर डॉक्टर फिरदौस फातिमा ने मुख्तलिका अफराद के खिलाफ साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाने का दिया इंतबाह। और सभी उम्मीदवारों की तशहीर के लिए मुतल्लिका सियासी जमातों के आला कायदीन और सरबराहान दे रहे शहर को विजिट। तशहीरी रैलियों और प्रचार सभा के जरिए अवाम से इनके उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की जा रही है अपील। अब खबरें तफसील से। शेंद्रा MIDC की एक कंपनी में अनाज का बॉयलर गिर पड़ा, जिसमें दबकर 4 मजदूर फौत हो गए। शहर से मुत्तसिल शेंद्रा MIDC इलाके में एनवी डिस्टिलरी कंपनी में मकई का एक बॉयलर अचानक गिर पड़ा, जिसकी जद में आकर 4 मजदूरों के फौत हो जाने की इत्तला मिली है, जबकि मजीद दबे मजदूरों की तलाश जारी होने की खबर मिली है। इस हादसे की खबर मिलते ही रूरल पुलिस के जिला सुपरिटेंडेंट विनय कुमार राठौड़ ने कंपनी को विजिट की और हालात का जायजा लिया। हलाक होने वाले 4 अफराद में से कंपनी के एक परमानेंट मजदूर दत्तात्रेय बोठरे का नाम मालूम हो सका है, जबकि इस हादसे की मजीद तफसीलात हुनूज सामने आनी बाकी थी। जिला जालना के भोकरदन हल्का असेंबली में जिला कलेक्टर और पुलिस सुपरिटेंडेंट ने पोलिंग मराकज और राय शुमारी मरकज का मुआयना किया। रियासती असेंबली के आम इंतखाबात के पस मंजर में जिला कलेक्टर जालना श्री कृष्ण पांचाड़ और जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट अजय कुमार बंसल ने मुश्तरका तौर पर 103 भोकरदन हल्का असेंबली के काउंटिंग सेंटर और राय दही मराकज को विजिट की और यहाँ का जायजा लिया। इस मौके पर दोनों अफसरान आला के साथ नायब जिला इलेक्शन ऑफिसर शशिकांत हदगल, ट्रेनी IAS अरुण M, 103 भोकरदन हल्का असेंबली के इलेक्शन व रिटर्निंग ऑफिसर और सब डिविजनल ऑफिसर डॉक्टर दयानंद जगताप, मामिन इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर तहसीलदार व संतोष बंकर और दीगर अफसरान व मुताल्लिका मुलाजिमीन मौजूद थे। वाज़ेह हो कि भोकरदन हल्के के वोटों की गिनती नगर परिषद के मंगल कार्यालय में होगी। इसी तरह मज़कूरा अफसरान ने स्ट्रॉन्ग रूम का भी मुआयना व मुशाहिदा किया। इलेक्शन इंतजामिया नित नए तरीकों से राय दहिंदों में वोटिंग बेदारी पैदा करने की कोशिश में लगा हुआ है। अब एक अनोखे तर्ज से हॉट एयर बलून सयाहत के जरिए वोटर्स बेदारी की अनोखी सरगर्मी अंजाम दी जा रही है। हॉट एयर बलून की सयाहत में जिला अवामी बेदारी शोबे के इस अनोखे तर्ज के तहत सरकारी और इलेक्शन इंतजामिया के अफसरान इस बलून में बैठकर राय दहिंदों से अपने वोट लाजमन डालने की अपील करेंगे, उन्हें इस जमहूरी हक के तई बेदार करेंगे। ये सरगर्मी औरंगाबाद जिला वोटिंग अवामी बेदारी शोबा और स्मिता हॉलीडेज की जानिब से चलाई जा रही है। इस अनोखी पहल और हॉट एयर बलून राइडिंग के दिलचस्प इनेकाद के जरिए वोटिंग बेदारी मुहिम अवाम के लिए भी दिलचस्पी का बाज़ बनेगी। इस हॉट बलून राइडिंग का इफ्तिताह कल बरोज शनिचर सुबह 9 बजे डिविजनल स्पोर्ट्स संकुल के मैदान से किया जाएगा। इस प्रोग्राम में डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर देवेंद्र कटके और दीगर तमाम आला अफसरान मौजूद होंगे। ST की बसों को अब टाटा के चेसिस पर फ्रेम किया जाएगा। इसी तरह अब लाल परी पर से सफेद रंग खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह की इत्तला ST के जराये ने दी है। आया रहे कि ST महामंडल के मरकजी वर्कशॉप में बसों की बॉडीज बनाई जाती है और इनका रंग व रोगन करके इन्हें खिदमत के लिए उतारा जाता है। इन बसों पर आधा सफेद रंग हुआ करता है, ताहम अब ये सफेद रंग खत्म करके ST की बस को मुकम्मल तौर पर लाल परी बना दिया जाएगा। ये बसें जो अब तक लीलैंड कंपनी के चेसिस पर बनाई जाती रही है, अब टाटा के चेसिस पर बनाई जा रही है और इन्हें मुकम्मल सुर्ख रंग दिया जा रहा है। जराये के मुताबिक पिछले कुछ बरस से नए चेसिस हासिल नहीं हो पा रहे थे, जिसके सबब पुराने चेसिस पर ही नई बसें तैयार की जा रही है और अब तक ये चेसिस लीलैंड कंपनी के थे, मगर अब सिर्फ टाटा के चेसिस इस्तेमाल किए जाएंगे, अगरचे के वो पुराने ही क्यों ना हो। इसी तरह मिस बॉडी की जो बसें आधे सफेद रंग की थी, अब वो मुकम्मल लाल रंग लेकर मुसाफिरों की खिदमत पर उतारी जा रही है। इस तरह की इत्तला ST जराये ने दी है। जालना में अपनी पार्टी के उम्मीदवार की तशहीर के लिए आए अमित देशमुख के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई।
अयार है असम्बली इंतखाबात साफ व शफाफ और बेदाग माहौल में मुनक़िद हो। इस मकसद से गैर कानूनी रकमी लेन देन और रुपयों के हमल व नकल को रोकने के लिए इलेक्शन इंतजामिया ने SST स्क्वाड कायम किया और ये स्क्वाड पूरी रियासत में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जालना में महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कैलाश गोरंटियाल की इंतखाबी तशहीर के लिए साबिक वज़ीर आला महाराष्ट्र अंजनी विलासराव देशमुख के साहिबजादे और पार्टी लीडर अमित देशमुख जालना आए तो SST के स्क्वाड ने इनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होते ही हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। वाज़ेह हो कि पिछले दिनों शिवसेना उद्धव ग्रुप के सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे की बैग तलाशी का भी एक वीडियो खुद ठाकरे ने वायरल भी किया था और इस हरकत पर इंतजामिया व अफसरान को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ तकनीकी कामों के लिए आज जायकवाड़ी इलाके में 3 घंटे बिजली मसदूद रही, जिसके सबब खदीम शहर के कुछ इलाकों में पानी सप्लाई मुतासिर रहेगी। ये इत्तला मुताल्लिका इंतजामिया से मौसूल हुई है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से इत्तला दी गई कि जायकवाड़ी इलाके में आज 15 नवंबर को बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन डिवाइस नस्ब किया गया, जिसके लिए ट्रांसफार्मर बाईपास की गर्ज से जेर जमीन नए केबल डालने के लिए दोपहर 3 ता 6 बजे के दरमियान बिजली सप्लाई बंद की गई और बिजली न होने के सबब जायकवाड़ी डैम से कदीम पाइपलाइन के लिए पंपिंग का काम बंद रहा। लिहाजा कदीम शहर के कई इलाकों में आज वाटर सप्लाई मुतासिर रहेगी। सिख समाज के मजहबी पेशवा गुरु नानक की जयंती आज जोश व खरोश से मनाई गई और शहर में मौजूद सभी गुरुद्वारों में मजहबी रसूमात अदा की गई। हर साल की तरह इस साल भी गुरु नानक की जयंती निहायत जोश व खरोश से मनाई गई। उस्मानपुरा में मौजूद गुरुद्वारे में लंगर का एहतमाम किया गया और मजहबी प्रोग्राम मुनक़िद हुए, जिसमें सिख समाज के अफराद बड़ी तादाद में शरीक हुए और गुरु नानक की तालीमात पर अमल करने का अहद किया। इस ज़मन में गुरुद्वारा इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदारान ने MCN को मजीद मालूमात फराहम की है। सेक्रेटरी गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा उस्मानपुर औरंगाबाद। गुरु नानक देव जी महाराज 555 साल की आज सालगिरह है। गुरु महाराज की जो बख्शिश हमारे सिख समाज के ऊपर हुई है लंगर के बारे में, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, जहाँ पर भी गुरु का नाम लेवा सिख रहते हैं, वहाँ पर लंगर की सेवा इतनी ज़बरदस्त होती है, ये गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, उनसे ज़्यादा हम लोग अच्छा करते हैं। चाहे नेचुरल क्लाइमेट ही आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे सिख लोग बगैर किसी इन्विटेशन के वहाँ चले जाते हैं, सेवा करते हैं और ये भी नहीं एक्सपेक्ट करते कि कोई पेपर में हमारी तारीफ आएगी, हमारा नाम लिखा जाएगा या उसको रिकग्नाइज किया जाएगा। हमको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक ही मूलभूत आइडिया है कि सेवा करना और गुरु साहब के बताए हुए रास्ते पे चल के लोगों को, जो गरीब गुरबे हैं, जिनके पास खाने का प्रॉब्लम है, उनको वो चीज़ें पहुँचा के अपने दिल को तसल्ली मिलती है। नाम बोलो सर आपका। नाम तो पहले बोल दिया जाए, कुलदीप सिंह नीर, सेक्रेटरी गुरु सिंह सभा उस्मानपुरा औरंगाबाद। मौलाना सज्जाद नुमानी ने रियासत महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात के लिए जिन 288 उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया है, उनके इस फैसले की हम मुकामी उलमा हिमायत करते हैं। ये बयान नायब अमीर शरीयत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद नदवी मदनी ने दिया। नाजरीन, रियासती असम्बली इंतखाबात के लिए हर हल्के से उम्मीदवारों की भरमार के सबब वोटर्स तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, साथ ही सेकुलर वोटों की तकसीम होने का खदशा था। लिहाजा मुफक्कर इस्लाम मौलाना सज्जाद नुमानी ने 2 रोज़ कबल रियासत महाराष्ट्र के हर असम्बली हल्के में मौजूद उम्मीदवारों का तफसीली जायजा लेने के बाद सेकुलर वोटों का बंटवारा को रोकने के लिए महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों, मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की एक फहरिस्त जारी की, जिसमें हर तबके के उम्मीदवारों की नुमाइंदगी का खास ख्याल रखा गया और इस ज़िमन में मुकामी उलमा की एक मीटिंग नायब अमीर शरीयत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद नदवी मदनी की सदारत में मुनक़िद की गई और इनके इस फैसले पर गौर व ख़ौस के बाद मुकामी उलमा ने भी इनके फैसले की मुकम्मल हिमायत और तायीद का ऐलान किया। इस मीटिंग में मौलाना अब्दुल रशीद मदनी के अलावा हाफिज इकबाल अंसारी, मौलाना निज़ामुद्दीन मिल्ली, मौलाना अहमद शरीफ, मुफ्ती नासिर, मौलाना डॉक्टर अब्दुल समी नदवी, कारी ज़ियाउर रहमान, कारी मुदस्सिर और सभी मसलक के दीगर मुकामी उलमा शरीक थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेरे साथ औरंगाबाद के तमाम ही मशहूर और मारूफ उलमाए किराम की एक जमात है और इस वक्त हम इस वीडियो के ज़रिए से ये बात बताना चाहते हैं और ऐलान करना चाहते हैं कि इलेक्शन को सामने रखते हुए हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन और मारूफ और मशहूर मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने
पूरे इलाके महाराष्ट्र का पूरा बायोडाटा जमा करते हुए जिस तरह से हम सब के लिए नतीजे के एतबार से जो बेहतर हो सकता है, उन तमाम उम्मीदवारों को सामने रखते हुए हर जगह से उन्होंने जिस उम्मीदवार को मुंतखब किया है या नामजद किया है, ये एक अपनी ज़ात में बहुत बड़ा काम है और बहुत ज़्यादा वक्त इसमें उनके लिए सर्फ हुआ है। हम शहर औरंगाबाद की हद तक ये बात बड़ी ही उसके खुशी और मसरत के साथ में अवाम उन्नास को बता रहे हैं कि हज़रत मौलाना ने यहाँ के उम्मीदवारों में जिन लोगों का इंतखाब किया है, वो उनका इंतखाब बहुत ही उनके अपने एतबार से और सियासी नुक्ते नज़र से वो फ़ायदा बख्श और मुसलमानों के हक़ में इंशाअल्लाह बेहतर होगा। और उनके इस इंतखाब पर हम तमाम शहर औरंगाबाद के ये उलमाए किराम सब उसकी तायीद करते हैं और इसी के मुताबिक हम तमाम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि जिस उम्मीदवार पर हज़रत मौलाना की नज़र इंतखाब रही है, हम सब उसके मुय्यदीन में हैं और हम इसकी तायीद करते हैं और गुजारिश करते हैं कि उसी के हक़ में वो अपने राय दही का इस्तेमाल करें। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अभी नायब अमीर शरीयत मौलाना अब्दुल रशीद नदवी मदनी साहब ने मौलाना सज्जाद नोमानी से मुताल्लिक अपनी हिमायत का ऐलान किया। 13 नवंबर 2024 को जो मौलाना का ऐलान हुआ, आज 14 नवंबर 2024 को इंतखाबात जो 20 नवंबर को होने वाले हैं, इस सिलसिले में मौलाना ने महाराष्ट्र सतह पर जिन जिन उम्मीदवारों का इंतखाब किया है, शहर औरंगाबाद के उलमा इस सिलसिले में काफ़ी मरतबा आपस में सर जोड़ कर बैठे और मुसलसल वो कोशां थे। हमारा काम बिल्कुल आसान हो गया। हम सब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की तायीद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अब्दुल अजीम, सदर जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद अरशद मदनी। आज हम लोग मौलाना हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद नदवी मदनी नायब अमीर शरीयत औरंगाबाद और हाफिज़ इकबाल अंसारी साहब, मौलाना निज़ाम साहब और तकरीबन शहर के ज़िम्मेदारान उलमा की यहाँ पर जो है एक मशवरा तय हुआ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो महाराष्ट्र के विधानसभा के इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसके अंदर हज़रत मौलाना जो हमारे बड़े हैं और मुफस्सिर कुरान है, जिनकी नज़र इनायत हमेशा मुसलमानों की रहम व करम के लिए हमेशा के लिए बेचैन रहती है, उन्होंने ऐलान फरमाया है विधानसभा के लिए कि किस उम्मीदवार को कहाँ पर साथ दी जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर औरंगाबाद में भी उनकी जो है इस फैसले का हम इस्तकबाल करते हैं, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और हम हर हाल में मौलाना के साथ हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने, हाफिज़ इकबाल अंसारी साहब ने जो ऐलान किए हैं, हम उनकी भरपूर तायीद करते हैं और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के साथ हम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम शहर के मुअज़्ज़ज़ उलमा, अहम ज़िम्मेदारान हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब नदवी मदनी की सरपरस्ती में यहाँ जो जमा हैं, हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नोमानी दामत बरकातुहूम ने जो इलेक्शन से मुताल्लिक़ रियासती सतह पर ऐलान किया है, मौलाना ने बहुत ही हसास मौजू को छेड़ा। मौलाना का फ़ैसला बहुत दानिशमंदाना, अक़लमंदाना हालात के तनाजुर में मुल्क के जो हालात को सामने रखते हुए मौलाना ने बहुत दानिशमंदाना इक़दाम किया और मौलाना के फ़ैसले से पूरी रियासत में जो उलमा तज़ब्ज़ुब के शिकार थे, अल्लाह के फज़ल व करम से उलमा को उससे इत्मीनान नसीब हो गया है। और इस बुनियाद पर हम मौलाना के फ़ैसले की सताइश भी करते हैं, उनके इक़दाम की जो है तो तारीफ़ करते हैं और आवाम से और मुसलमानों से इस बात की दरख्वास्त करते हैं कि मौलाना ने जो फ़ैसला किया हम उसकी जो है तो पूरी तरह तायीद करें और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कई दिनों से ये मसला इलेक्शन का चल रहा था और सभी तज़ब्ज़ुब के शिकार थे, लेकिन हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का पूरे महाराष्ट्र स्टेट के लेवल का जायज़ा उन्होंने लेकर, और कई दिनों से वो जायज़ा ले रहे थे, ऐसा कुछ नहीं कि आज ही उन्होंने ये जायज़ा लिया। इससे पहले भी पूरे महाराष्ट्र के उन्होंने लगभग बड़े बड़े इलाकों के दौरे किए
और दौरे करने के बाद जिस जिस नतीजे पर अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डाली, उन्होंने ये फैसला किया है। यहाँ हमारे उलमा औरंगाबाद और हमारे ख़ास तौर से मौलाना अब्दुल रशीद साहब मदनी, हमारे नायब अमीर शरीयत साहब तशरीफ़ फरमा हैं, और ये सब लोगों ने हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के जो फैसले का खैर मक़दम किया है, और अल्लाह ताला ने उनके दिल में जो बात डाली है, अल्लाह ताला उसको सभी को मानने की तौफीक इनायत फरमाए। और जो सोशल मीडिया पर एक दूसरे की तजलील और जो तौहीन कर रहे हैं, अल्लाह इसको सबसे इससे सबको बचने की तौफीक इनायत फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम। मौलाना सज्जाद नोमानी को ट्रोल करना बंद करे, बसूरत दीगर ट्रोलर्स के खिलाफ साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। ये इंतबाह साबिका कॉरपोरेटर व MIM ख़वातीन इकाई की साबिका शहर सदर डॉक्टर फिरदौस फातिमा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया। कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि जो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है ट्रोल टीम के ज़रिए, तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि ये अपनी हरकतें बंद करें। ये गलत अल्फाज का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अपशब्द जो मौलाना के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये फ़ौरन बंद किए जाए। 24 घंटे में अगर तमाम पार्टी इसके जो उम्मीदवारान हैं जिनकी तरफ से ये ट्रोल टीम तैयार की गई है, और ये अगर हरकत में नहीं आते हैं तो आवाम हरकत में आएंगी और इसके खिलाफ साइबर क्राइम में कंप्लेन दी जाएगी। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि उलमा इकराम को नायब रसूल की हैसियत हासिल है, मगर गुज़िश्ता दिनों मौलाना सज्जाद नोमानी ने जब सेकुलर वोटों की तकसीम को रोकने की गर्ज से रियासत भर के 288 उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया, तो कुछ सियासी जमातों की ट्रोलर टीम इनके खिलाफ उतर आई और सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ तज़क आमेज बयानात दिए जा रहे हैं। डॉक्टर फिरदौस फातिमा ने इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि उलमा इकराम के खिलाफ इस तरह के तज़क आमेज बयानात हरगिज बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, लिहाजा मुतल्लिका सियासी जमातों के जिम्मेदारान अपने ट्रोलर्स पर काबू पाए और इस तरह के पैगामात अरसाल करना फौरी बंद करे। बसूरत दीगर उन ट्रोलर्स के खिलाफ साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। डॉक्टर फिरदौस फातिमा ने कहा कि इलेक्शन एक जमहूरी जंग है और इसे जमहूरी तर्ज पर ही लड़ा जाए, इसे फिरकावारियत में तब्दील न किया जाए। आज वोटर्स बिलखुसूस खवातीन और नौजवान बाशऊर हो चुके हैं और वो अब किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उलमाए दीन के खिलाफ गलत बयानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब एक ऊंची पोस्ट यहाँ पर आई थी मौलाना के खिलाफ, और पोस्ट डालने वाला कहता है कि मेरी आईडी का गलत इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो जिस जोरों शोर से रैलियां निकाली जाती है, एक रैली निकाली जाए, औरंगाबाद के कमिश्नर साहब के पास जाया जाए और साइबर क्राइम में कंप्लेन दी जाए बाकायदा कि ये पोस्ट किसने डाली। सब औरंगाबाद की आवाम आके उसको जूते मारी जिसने भी ये डाली। तो ये ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं कर सकते, इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये असल में गलत बयानी करते हैं, फिर अपनी बात से मुकरते हैं। अगर इन्होंने गलती की है, जिसने भी ये गलती की है, वो औरंगाबाद की आवाम से माफ़ी मांगे। सोशल मीडिया पर मौलाना के खिलाफ, उलमाए दीन के खिलाफ अगर कोई भी कुछ भी बकवास करेगा, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज जो है औरंगाबाद का यूथ जो है, औरंगाबाद की जो महिलाएं हैं, औरंगाबाद की जो आवाम है, वो जान चुकी है हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। और ये जो मजहबी चश्मे चढ़ाए गए थे, वो मजहबी चश्मे तोड़ फोड़ कर आवाम ने फेंक दी हैं और ये होश की आंखों से आज देख रही है। ये हकीकतों ने हमेशा है तो कौमी यकजहती का नारा दिया है, और आज धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर इस शहर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और मैं तो कहूँगी आज धर्म के नाम पर नहीं, आज मसलक और फिरका यहाँ खेला जा रहा है। जिसको भी, जिस उम्मीदवार को भी सियासत करनी है, वो पहले सियासत दां बनकर दिखाए। वो धर्म के नाम पर और मजहब के नाम पर हमको ना काटे और ना बांटे, और ना हम बटने वालों में से है ना कटने वालों में से। ये नारे ही सरासर गलत दिए जा रहे हैं। आज जिसको भी सियासत करनी है, वो होश हवास में सियासत करे। वो है तो दोनों कानों के बीच जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करें। औरंगाबाद की तीनों असेंबली हलकों के शिवसेना उद्धव ग्रुप और महाविकास आघाड़ी उम्मीदवारों की तशहीर के लिए शहर में शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे का जलसा-ए-आम मुनक्किद किया गया। ये जलसा-ए-आम शहर के तारीखी मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल मैदान पर मुनक्किद हुआ। इस सभा में साबिक वज़ीर आला महाराष्ट्र और शिवसेना UBT के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने राय दहिंदगान व शहरियान से खिताब किया। उद्धव ने इन इंतखाबात को महाराष्ट्र प्रेमी और महाराष्ट्र मुखालिफ कहा। इसी तरह उद्धव ने इस लड़ाई से मुताल्लिक गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा कि इनका वजूद अवाम के हाथ में है, जब जनता कहेगी तो वो अपने घर बैठ जाएंगे। उद्धव ठाकरे के इस जलसे में अवाम व राय दहिंदों का हुजूम देखा गया, जिसे देखकर उद्धव ने कहा कि इस वक्त आप जानते
जानते हैं कि मैं निहत्था हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर भी आपने इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा होकर मेरे वजूद को ताज़ा किया है, तो मैं भी ज़रूर आपको कुछ न कुछ दूंगा। रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर उन्होंने इजहार अफसोस किया और कहा कि महाराष्ट्र का विकार दांव पर लगा हुआ है, इसे बचाने के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। मोदी जी और फडणवीस के वादे वो वईद को इन्होंने महज सुनहरे ख्वाब बतलाया। इसी तरह शहर का नाम तब्दील करने का सहरा अपने सर लेने पर भी उन्होंने तनकीद की और कहा कि दरअसल ये कारनामा तो उन्होंने सर अंजाम दिया था, क्योंकि ये बाला साहब का एक ख्वाब था। उन्होंने किसानों की सोयाबीन और दीगर फसलों के हमी भाव देने का भी तयक़ुन दिया और इस तरह समाज के तमाम तबकात से इंसाफ का वायदा करते हुए महाविकास आघाड़ी व शिवसेना उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। असम्बली हल्का इंतखाब औरंगाबाद सेंटर से MIM के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी की इंतखाबी तशहीर के लिए आज बुड्डी लैंड, लोटा कारंजा और दीगर इलाकों में पार्टी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में पद यात्रा निकाली गई। नाजरीन, असम्बली इंतखाबात के लिए 20 नवंबर को राय दही का अमल मुकम्मल किया जाएगा, लिहाजा हर उम्मीदवार वोटर्स तक पहुँचने के लिए रैलियाँ और प्रचार सभाएं मुनक़िद करवा रहा है और सियासी जमातों के आला कायदीन इन रैलियों में शामिल होकर वोटर से अपने उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील कर रहे हैं। औरंगाबाद सेंटर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी की इंतखाबी तशहीर के लिए पार्टी के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अपनी पूरी टीम के साथ शहर में क़ायमा जन है और रोजाना औरंगाबाद वस्त के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल गश्त करते हुए वोटर से मुलाकातें कर रहे हैं। आज नासिर सिद्दीकी की इंतखाबी तशहीर के लिए उन्होंने बुड्डी लैंड, लोटा कारंजा और दीगर इलाकों का पैदल दौरा किया, जहाँ शहरियान की जानिब से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और औरंगाबाद सेंटर के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर MIM के दीगर ओहदेदारान वर्कर्स भी इनके हमरा मौजूद थे। औरंगाबाद मशरिक़ हल्के से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी की इंतखाबी तशहीर के लिए एक जलसा रहमानिया कॉलोनी दरबार होटल चौक पर मुनक़िद किया गया, जिसमें अवाम का जम्मे गफीर जमा था। नाजरीन, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने अपनी तशहीरी मुहिम तेज कर दी है और वोटर्स के दिलों में अपनी जगह बनाने में वो किसी हद तक कामयाब भी दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों मुफक्किर इस्लाम मौलाना सज्जाद नोमानी ने उनकी हिमायत का ऐलान किया, जिस पर उन्होंने मौलाना सज्जाद नोमानी का शुक्रिया अदा किया और अवाम को बतलाया कि उनके इस फैसले से उनके मुखालफिन खुश नहीं हैं और उन पर दबाव बनाने के लिए उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। जबकि मौलाना को न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि सारी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। उनका मर्तबा बहुत ऊंचा है, मगर कुछ लोग इस अजीम बनुल अक़वामी मजहबी पेशवा के बारे में तज़हीक आमेज़ बयानात सोशल मीडिया पर भेजते जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने इस तरह की हरकतों की सख्त अल्फाज में मजम्मत भी की और हाजरीन को बतलाया कि उन्हें यकीन है कि इस मरतबा महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की ही हुकूमत बनेगी और समाजवादी पार्टी भी आघाड़ी का हिस्सा है। कांग्रेस ने औरंगाबाद मशरिक से जो उम्मीदवार दिया है वो निहायत ही कमजोर है, लिहाजा वोटर्स उनके हक में वोट करके उनकी आवाज असेंबली में उठाने का एक मौका दें। वो उन्हें रुसवा नहीं करेंगे, बल्कि जब भी और जहां भी आवाम को उनकी जरूरत पड़ेगी वो उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी और शहर की हमजहत तरक्की के लिए वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ लाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। दीगर रहनुमाओं ने भी इस जलसे से खिताब किया और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी के हक में वोट करने की अपील राय दहिंदगान से की। इस जलसे में वोटर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। मैं ये बात बताना चाहता हूँ, मौलाना मोहतरम सज्जाद नोमानी साहब एक बैनुल अक़वामी आलम दीन और बैनुल अक़वामी शख्सियत है। एक बात मैंने वीडियो में देखा था, हमास के जो नेता थे, हमास के जो कायद थे, जिनको हाल ही में शहीद किया गया, इस्माइल हानिया, जब काहिरा में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इस्माइल हानिया उस स्टेज पे बैठे थे और सामईन में मौलाना मोहतरम सज्जाद नोमानी साहब मौजूद थे। इस्माइल हानिया ने कहा कि सज्जाद नोमानी साहब को स्टेज पे आया जाए और उठकर एहतराम किया। इस्माइल हानिया वो शहीद है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने पूरे खानदान को फलस्तीन के कॉज के लिए कुर्बान कर दिया। सज्जाद नोमानी साहब ने मुझे सुनाया, जब इस्माइल हानिया शहीद हुए तो सज्जाद नोमानी साहब ने इस्माइल हानिया की बीवी को फोन किया और ताज़ियत का पैगाम देना चाहा। इस्माइल हानिया की बीवी ने कहा, आप हमें ताज़ियत का पैगाम मत दीजिए,
हमें मुबारकबाद का पैगाम दीजिए कि मेरा शोहर शहीद हो गया, वो सज्जाद नोमानी साहब, जिनकी कदर कीमत आलम इस्लाम में अजीज़ान गिरामी उलमाए किराम बहुत ज़्यादा है, काबिल एहतराम है, नबी के वारिस है और उनकी इज्जत और एहतराम करना हमारे अकीदे का जुज़ है, मेरे आका का हुक्म है। मगर मौलाना मोहतरम सज्जाद नोमानी साहब वो अजीम शख्सियत है जिन्होंने हिंदुस्तान की सियासत में करवट पैदा की। 2024 के पार्लियामेंट्री इंतखाबात में जब मंजूर सज्जाद नोमानी साहब, ये मंजूर नोमानी के फर्जंद है, लखनऊ के रहने वाले हैं, इनके वालिद भी बहुत जय्यद आलिम हुआ करते थे, एक मैगजीन निकालते थे अल फुरकान। तो सज्जाद नोमानी साहब ने महसूस किया कि 2014 में 2019 में कहीं ना कहीं ये बात हो गई है कि नरेंद्र मोदी ताकत पर आ रहा है, बहुत ज्यादा ताकत से आ रहा है, शरीयत में मदाखलत कर रहा है, हिंदुस्तान के दस्तों में तब्दीली चाहता है, मुसलमानों के वजूद शनाख्त उनकी शरीयत को खतरा है। तो सज्जाद नोमानी साहब ने इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को बनाया। ये जो इंडिया है ना, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, उद्धव ठाकरे भी है, शरद पवार भी है, इनको एक जगह लाने वाली शख्सियत का नाम है मौलाना मोहतरम सज्जाद नोमानी साहब। और इस सज्जाद नोमानी साहब की कोशिशें थी कि जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात कर रही थी, वो समेट कर 240 पर आ गई। हिंगोली हल्का असेंबली में मातंग समाज ने भाजपा के उम्मीदवार पर वादा शिकनी का इल्जाम आयद करते हुए उम्मीदवार मुटकुले और भाजपा पर भरे इंतखाबी जलसे में नाराजगी का इजहार किया। इस मौके पर मातंग समाज के लीडर भानुदास खंदारे ने कहा कि मातंग समाज उम्मीदवार तानाजी मुटकुले से सख्त नाराज है। अयार है रियासत भर असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां और उम्मीदवारों की तशहीर जोरों शोर से जारी है। हिंगोली हल्के से भाजपा के उम्मीदवार तानाजी मुटकुले पिछले 2 मीक़ात से मुसलसिल इंतखाबात में जीत दर्ज करवाई थी और अब तीसरी मरतबा इंतखाबी मैदान में है। ताहम मुटकुले ने पिछले 10 वर्ष में किए गए वादे वफा नहीं किए, जिसके सबब मातंग समाज इनसे नाराज है और इस नाराजगी का इजहार मातंग समाज के एक कारकुन ने भरी प्रचार सभा में किया और मुटकुले से सवाल किया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस कारकुन की जोरदार आवाज में ये वजाहत भी कर दी कि अब की बार मातंग समाज मुटकुले के हक में रायदही नहीं करेगा। इथून पुढे पाठिंबा राहणार नाही का? त्यांनी जर काम केलं, करतो म्हणले, समाजाला आश्वासित केलं तर त्यांना पाठिंबा राहील, नसता पाठिंबा राहणार नाही। पुढे जर आश्वासित केलं तर म्हणतो मी। त्यांनी 10 वर्षाच्या पूर्वी म्हटलं होतं की आम्ही अण्णाभाऊ साठेचा पुतळा तुमचा यशस्वीरित्या चांगला करू। त्यावेळेस पुतळा नव्हता, साधी जागा होती, पण त्याच्यानंतर त्यांनी आम्हाला बोलवलं होतं की बाबा मातंग समाजाच्या शहरी व ग्रामीण भागातल्या ज्या काही अडीअडचणी आहेत त्या सोडवण्यासाठी मीटिंग ठेवली आहे आणि त्या ठिकाणी त्यांनी सभेला सुरुवात केली। त्यावेळेस मी म्हटलं की बाबा इथं आम्ही भाषण ऐकायसाठी नाही आलो, आम्ही आमच्या अडचणी ह्या सांगण्यासाठी मांडण्यासाठी आलो। त्यावेळेस त्यांनी जे छोटे छोटे कार्यकर्ते होते त्यांना टेजवर घेतलं आणि जे अखिल भारतीय मातंग संघाचे जे जिल्हा अध्यक्ष म्हणजे गोपले साहेबाला हा मातंग समाज देव मानतो आणि त्या देव माणसाच्याच माणसाला त्यांनी खालं बसवलं। म्हणून मी त्यांना म्हटलं की बाबा जे लहान माणसं वर घेता आणि जे समाजाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत त्यांना खालं बसवता, असा अन्याय का? कलमनूरी हल्के असेंबली के शिवसेना उद्धव ग्रुप के उम्मीदवार की तशरीह काफिले की गाड़ी पर एक गांव में पथराव किया गया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इत्तलात के मुताबिक कलमनूरी हल्के असेंबली उम्मीदवार संतोष टारपे की इंतखाबी तशहीर के लिए गई गाड़ी पर मुजाफात वाकोड़ी में कुछ शरारत पसंदों ने पथराव किया। इस पथराव का इल्जाम उद्धव ग्रुप की जानिब से शिवसेना शिंदे गढ़ के उम्मीदवार रुकन असेंबली संतोष बांगर व उनके कारकुनान पर आयद किया गया है। इस मामले में कलमनूरी पुलिस थाने में शिंदे गुट के उम्मीदवार संतोष बांगर और इनके कारकुनान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। आमचे कार्यकर्ते प्रचारासाठी गेले असता तिथे त्यांना विरोध करण्यात आला, कारण त्या ठिकाणी पैसे वाटपाचा कार्यक्रम चालू होता
आणि त्यांना वाटलं की हे विरोध करायले आणि म्हणून त्यांनी मारहाण केली, दगड मारले त्यांना आणि अक्षरशः आमच्या लोकांना घायल केलं, त्यांना त्यांच्या गाड्या फोडलेल्या आहे. हे खरं म्हणलं तर या शासनाचा, या प्रशासनाची ही खरं म्हणलं तर अपयश आहे. एवढे मोठे जर दादागिरी होत असतील तर ही दादागिरी कुठेतरी थांबली पाहिजे आणि म्हणून आज आम्ही सर्वजण पोलीस स्टेशन समोर बसलो आहे. असेंबली इलेक्शन की धूमधाम के बीच पुलिस की साइबर जराइम शाख ने कार व ट्रक से 19 लाख के ममनुआ गुटखा समेत 56,74,000 रुपये की मालियत जब्त की है। वाज़ेह हो कि इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है। पुलिस कमिश्नर ने गैर कानूनी धंधों के खिलाफ और गैर कानूनी अशिया की हमल नकल पर सख्त कार्रवाइयों का अहकाम दे रखे है, जिसके तहत पुलिस कमिश्नर की हुदूद में पेट्रोलिंग कर रही नफरी को इत्तला मिली कि एक ट्रक और एक कार में ममनुआ गुटखे की गैर कानूनी हमल नकल की जा रही है और ये माल दौलताबाद रोड से हमारे शहर लाया जा रहा है। इस मालूमात की बुनियाद पर साइबर पुलिस के स्क्वाड ने खुलदाबाद के दहली दरवाजे के करीब घात लगाई और मस्कुरा आयशर ट्रक MH20EL 7332 और इनोवा कार MH16 BH4111 को जो तेज रफ्तारी से आ रही थी उन्हें रोका, ताहम दोनों ही गाड़ियां पुलिस का इशारा नजरअंदाज करके वहां से निकल गई। पुलिस ने इन गाड़ियों का ताक़ुब किया और उन्हें रोक ही लिया। गाड़ियों की जांच में उनमें से 19,74,000 की मालियत का गुटखा व ममनुआ तंबाकू बरामद की गई। पुलिस ने कमोबेश 6 अफराद को तहवील में भी लिया है और इन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शेंद्रा इलाके में मौजूद एनवी डिस्टिलरी कंपनी में पेश आया दिलखुश हादसा। मकई से भरा बॉयलर अचानक गिर पड़ा, जिसकी जद में आ जाने से 4 मजदूर हुए जा बहक। वोटर्स में बेदारी पैदा करने इलेक्शन इंतजामिया की जानिब से किया गया अनोखा तजुर्बा। हॉट एयर बलून में बैठकर अफसरान ने दिया वोटर्स को 100% पोलिंग में हिस्सा लेने का पैगाम। मौलाना सज्जाद नुमानी के फैसले की मुकामी उलमाओं ने भी तायद व हिमायत का किया ऐलान। मुखालिफिन की जानिब से सोशल मीडिया पर मौलाना को ट्रोल करने वालों से अवाम में फैल गई सख्त नाराजगी। साबिक कॉर्पोरेटर डॉक्टर फिरदौस फातिमा ने मुख्तलिफा अफराद के खिलाफ साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाने का दिया इंतबाह। और सभी उम्मीदवारों की तशहीर के लिए मुतल्लिका सियासी जमातों के आला कायदीन और सरबराहान दे रहे शहर को विजिट। तशहीरी रैलियों और प्रचार सभा के जरिए अवाम से इनके उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की जा रही है अपील। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।